हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल AK अकेडमी में। मेरा नाम अनस खान है एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ BSc नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। तो फाइनली अब वो दिन आ गया जिसका आप सभी का बहुत ही दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आपने पूरे साल मेहनत की है। ठीक है, तो कल आप सभी का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से देना है। आपको सेंटर पे बहुत जो है लगभग 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है, 9 बजे 9 से 10 के बीच में आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। आराम से वहाँ पे रेस्ट करना है। ठीक है, बाकी आज क्या करना है, सिंपली आपको रिवीजन करना है। ठीक है, आज कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करने हैं आपको। ठीक है, 2 ये लेक्चर्स हैं। ठीक है, आज केमिस्ट्री का और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 2 वीडियो है, ये मैं अपलोड कर दूँगा क्वेश्चंस की। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी PPT बना ली थी, तो अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको एक बार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर 24 क्वेश्चंस जो हैं लेके आए हैं केमिस्ट्री के, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 24 क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के रहेगा। ठीक है, वो भी वीडियो अभी आ जाएगी 1-2 घंटे के अंदर। तो देखिए, जो क्वेश्चंस है आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस आपको देखना है, तो पहले उसको पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर समझ के उसको टिक करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप उसको पढ़ोगे और सिली मिस्टेक्स कर दोगे, जल्दी जल्दी में पहला ऑप्शन देखोगे और टिक कर दोगे। तो आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा है अगर आप इंग्लिश मीडियम के, तो उसको हिंदी मीडियम में भी सामने लिखा होगा, तो आप उसको वहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये एक बेनिफिट है कि आप इंग्लिश में समझ नहीं पा रहे हैं किसी वर्ड को, तो आप हिंदी में समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। तो जो हमारा ओर है एल्युमिनियम का वो कौन है। पहला है गेलेना, क्रायोलाइट, एप्सम साल्ट एंड चिनाबार। तो जो हमारा क्रायोलाइट है ये क्या है, ओर ऑफ एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हार्डन बाई। तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किस से हार्ड होता है। ठीक, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है लूजिंग ऑफ CaCl2, एब्जॉर्बिंग वाटर, एब्जॉर्बिंग CO2, रिलीजिंग वाटर। तो जो हमारा होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके हार्ड हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अजय हैज़ अ स्टंग बाय रेड एंड। ठीक, मतलब एंड में चीटी, इट कॉज ईचिंग एंड इरिटेशन। द स्टिंग कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। उसकी एंड की जो स्टिंग है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो एसिटिक, ब्यूटेरिक, कार्बोनिक, फॉर्मिक। तो जो डी ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड वो उसके स्टिंग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, व्हाट्स द वेवलेंथ फॉर द विजिबल रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उसके अंदर कौन सी वेवलेंथ को हम देख सकते हैं, विजिबल रीजन में आती है, तो वो है यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है 400 से 750। तो देखिए चारों ऑप्शन में यही, तो इसका मतलब यही होगा, बट आपको यूनिट देखनी नैनोमीटर, MM, माइक्रोमीटर, PM। तो होता है नैनोमीटर। ठीक, 400 से 750 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्टेन। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड में, तो कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, बार्मर, लाइमन, पाशन, ब्रैकेट। तो होती है बार्मर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पेंटीन में मतलब हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पेंटीन। तो देखिए पेंटीन में कितने कार्बन होते हैं, 5। पेंट का मतलब होता है 5। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बी इन BCl3। ठीक, आपको यहाँ पर दिया है कंपाउंड BCl3। तो इसके अंदर जो बी है इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3, sp2, sp2, D। तो इसमें होगा sp2। जो बी का जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक के द्वारा कौन सा कण खोजा गया था। तो पहला है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो आपका था न्यूट्रॉन। ठीक, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट इज शोन बाई। किसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट दिखेगा। तो पहला है D5, D6, D7, D8। देखिए जो क्वेश्चन है वो 2021 में आ चुका है आपके एग्ज़ाम में, तो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। तो देखो D5 में क्या होगा, देखो D में क्या होते हैं
ठीक, 5 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे गए, इसमें क्या होगा, इसमें एक, जब D6 भरोगे तो इसमें एक आ जाएगा, D7 जो भरोगे उसमें एक आ जाएगा, D8 में क्या होगा, एक आ जाएगा। सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, D5 में 5 होंगे। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किसका हो जाएगा, D5 का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन जो 21 में आया हुआ है, इन हेक्सेन, इन पेंटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कट गया है। तो देखिए ऑप्शन आपको देखिएगा इन हेक्सेन है। ठीक, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। ठीक, तो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसके अंदर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो एन हेक्सेन में देखिएगा, ठीक, सबसे ज़्यादा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इसका है, तो इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। इसके अंदर ब्रांचिंग भी सबसे कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो हमको फाइनल कंपाउंड कौन सा मिलेगा, तो प्रोडक्ट वो होगा आपका ग्लूकोज। ठीक, स्टार्च का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रोटीन्स आर बिल्ड अप ऑफ। प्रोटीन्स किससे मिलकर बनता है, किससे निर्माण होता है प्रोटीन्स का। तो देखिएगा पहला है ऑप्शन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो एसिड, अल्कोहल, हाइड्रोक्सी एसिड। तो वो था अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपको करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। पहला है मिथाइल ग्रुप, मैग्नीशियम, हैलोजन, COOH ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मेंडलीव्स पीरियड लॉ इज बेस्ड ऑन। जो हमारा मेंडलीव जो पीरियोडिक लॉ था वो किसके ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नन ऑफ द अबोव। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एटॉमिक वेट। ठीक, बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वेरिएबल वैलेंसी इज अ जनरल फ्यूचर ऑफ। ठीक, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो किसकी फ्यूचर जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करती है, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो कौन किसके अंदर वेरिएबल वैलेंसी शो होती है, तो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबोव। तो जो आपको ना ऑप्शन नंबर सी होगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होता है कि वेरिएबल वैलेंसी शो करता है डी ब्लॉक। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। आपको 4 ऑप्शन दिया है, वाटर अल्कोहल, वाटर सैंड, वाटर ऑयल, नन ऑफ दीज। तो इसमें से होमोजेनियस मिक्सचर कौन शो करता है, ऑप्शन नंबर ए वाटर एंड अल्कोहल। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज। ठीक, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्दिष्ट करती है। तो साइज ऑफ ऑर्बिट्स को, शेप ऑफ ऑर्बिट्स को, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट या न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को। तो सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉलोइंग। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, तो NaCl, CH3, COOH, NH4OH, C6, H12O6। तो इसमें से जो आपको ऑप्शन नंबर ए है NaCl। ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है Na+Cl-। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ऑक्सीडेशन इज डिफाइन एज। ऑक्सीडेशन क्या डिफाइन करता है, क्या परिभाषित किया जाता है इसको, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जो ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एजोडाइज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो पहला है एनिलीन, ठीक, एंड है सिलिसिलिक एसिड, बेंजल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन। तो एजोडाइज को हम कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, एनिलीन से। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर गिव्स। तो इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एनिलीन को जब हम ट्रीट करते हैं विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन तो क्या देता है,
ठीक है। तो देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन है कि एनिलीन ब्रोमाइड, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कैसे बनता है, एनिलीन को लेंगे आप, ठीक, NH2, उसके बाद आपको क्या लेना है, एक्सेस में Br2, तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बन जाएगा ठीक, यहाँ पर भी आपको लगेगा Br, ठीक। तो ये क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि व्हाट इज़ द लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट आयरन। आयरन का लैटिन नेम क्या होता है, फेरम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि व्हाट डज रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव। जो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने क्या प्रूव किया था उससे। पहला है एटम हैज़ अ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, एटम्स आर इंडिविजिबल, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एटम्स हैज़ न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 है जो वहाँ पर छूट गया था, बीच में स्किप हो गया था। तो इसमें कह रहा है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। तो 4 ऑप्शन दिया है, वाटर और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मिथाइल अमाइन और इथेनॉल, ठीक। यहाँ से ABCDE दिया है आपको, 5 ऑप्शन दिए। तो इनमें से बताना है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में प्रेजेंट होती है। तो वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर, ठीक। तो 24 क्वेश्चन जो थे वो हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू यहाँ तक रुकने के लिए, ठीक है। बाकी अब आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन ही करना है। जितने भी फार्मूला शीट आपने बनाई थी पूरे साल, उसको आप फार्मूला को रिवाइज़ करना है, ठीक है। बाकी जो शॉर्ट्स नोट्स हैं उससे आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है, पूरा आपको रिवाइज़ कर लेना है आज, ठीक है। बाकी जो है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और क्या करना है, फोड़ के आना है आपको, घबराना नहीं है, ठीक है। पेपर बहुत ही कोई इतना लेंदी पेपर नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे फार्मूला बेस्ड फिजिक्स के अंदर, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में। तो आपको ज़्यादा डरना नहीं है। बाकी जितना आपने पूरा साल पढ़ा है वही आपके एग्ज़ाम में आएगा, बट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है वहाँ पर ये आपका शो करेगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।